बहन और थी जिनका नाम था चंद्रकला, जो श्रवण कुमार की माता थी। श्रवण कुमार की माता पिता जो थे, जब श्रवण कुमार का जन्म भी नहीं हुआ था तो इनके माता पिता ने ब्रह्मा जी के नाम की तपस्या की। तो ब्रह्मा जी ने कहा है कि तुम्हें संतान तो मिल जाएगी, लेकिन तुम अपनी संतान का मुंह देख नहीं पाओगे। और जैसे ही श्रवण का जन्म हुआ, माता पिता दोनों अंधे हो गए। श्रवण कुमार थोड़े समझदार हुए तो इनकी शादी भई। इनकी पत्नी का नाम था विद्या देवी, जो अपने सास ससुर से बड़ा कलेश रखती थी। और जब सच्चाई का पता श्रवण को चला है तो उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया और माता पिता को कांवर में बिठाने के बाद ये तीर्थ के लिए लेकर के गए। बद्रिका आश्रम से गुजर रहे थे तो कहा है कि बेटा हमें प्यास लगी है। श्रवण ने माता पिता को छांव में बिठाया और पानी लेने के लिए गए थे। तब तक महाराज दशरथ जो आखेट पर थे, तीर चला दिया। हिरण समझ करके जब तीर चलाया है, वो तीर श्रवण के लगा और मनुष्य के रोने की आवाज सुनी तो भाग के पहुंच गए दशरथ। बेटा श्रवण ये क्या हो गया? श्रवण कहने लगे रो नहीं मामा, रो नहीं। अरे मामा जी धीरज धरो और जाके समति पे पछतात। अरे लिखी विधाता ने मेरी मौत तुम्हारे याद। रो नहीं, हो सके तो ये तीर निकालो, क्योंकि अभी ये दर्द से सहन नहीं हो रहा है। और जैसे ही तीर निकाला तो श्रवण रो करके कहने लगा है कि मामा एक एहसान कर दे कि मेरे भैया बबुला प्यासे और निक पानी मुंह पर पिलाई देना। और मरी गओ तुम्हारो राजकुमार, फिर बाद में भेद बताई देना। जवाब दिया मामा मेरे माता पिता प्यासे थे, उन्हें ले जा करके थोड़ा पानी पिला दो। लेकिन ध्यान रखना, जब तक वो पानी न पीने बोलना नहीं। अगर तुम बोल गए और उन्हें बता दिया कि श्रवण नहीं रहा तो दोनों प्यासे मर जाएंगे, लेकिन पानी नहीं पिएंगे। ऐसी किस्मत हती मात को पानी न सके पिलाई है। और इतनी कही की बात श्रवण ने अपनी जान गवाई है। श्रवण कुमार जब खत्म हो गया और उसी समय दशरथ पानी लेकर के चले ही धीरे धीरे जा रहे और पैरों की आवाज जैसे ही सुनी तो जवाब दिया बेटा श्रवण आ गए। दशरथ बोले ही नहीं। जवाब दिया बेटा तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? श्रवण बोला ना, बोले ही नहीं। जवाब दिया बेटा अगर तुम बोलोगे नहीं तो फिर हम पानी नहीं पिएंगे, पानी नहीं पिएंगे हम। तो दशरथ कहने लगे क्यों चिल्ला रहे हो, क्यों मरे जा रहे हो, क्यों सिर बड़ा कह के रहे हो अपने प्राण निकारी। नहीं रहा तुम्हारा श्रवण, मार दिया मैंने उसे। दशरथ से हत्यारे दीदारो बेटा को मारी। जवाब दिया है दोनों ने कि दशरथ ये बड़ा गलत किया तुमने, क्योंकि जो अंधे की लाठी थी, जो अंधे का सहारा था, उसे तोड़ दिया तुमने। कोई बात नहीं है, अब हम पानी तो नहीं पिएंगे, लेकिन जहां मेरे बच्चे की लाश है वहां तक हमें पहुंचाओ। दोनों को लेके दशरथ गए। माँ ने पुत्र के मुंह पे हाथ फेरा, देखा है कि पुत्र मर चुका है। माँ उसी क्षण मर गई। और माँ जब मर गई, अंधे कहने लगे तुम तो धन्य हो जो अपने पुत्र के साथ ही चली गई, तो फिर अब हम जिंदा रह के क्या करेंगे, हम भी तुम्हारे ही पास आ रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना दशरथ, इतना जिस तरीका से आज हम अपने पुत्र के वियोग में मर रहे हैं दोनों, जिस दिन तुम मरोगे तो तुम भी अपने पुत्र के वियोग में मरोगे। ये मेरा श्राप है।
माता पिता जो श्रवण कुमार के थे, उनके श्राप के कारण दशरथ का जब प्राणांत हुआ है तो राम लक्ष्मण वन में चले गए और भरत शत्रुघ्न भी घर पे नहीं है, और तब महाराज का प्राणांत होता है। आप माफ करें, यहाँ से आगे की जो कथा है कल श्रवण करेंगे। कीर्तन बोल लेते हैं एक सभी भक्त। कल भगवान श्री